एक तूफानी रात, एक बिल्कुल सुनसान राइस मिल और एक चौकीदार जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने वाला था। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सबके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, ये शब्द खुद कहानी सुनाने वाले के हैं और ये हमें एक ऐसे सफर के लिए तैयार करते हैं जहां डर और भ्रम की कोई सीमा ही नहीं है। चलिए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कमल, एक चौकीदार जिसकी की पूरी दुनिया उसकी 4 साल की बेटी मिस्टी में बसती है। अपनी पत्नी को खोने के बाद मिस्टी ही उसके जीने की अकेली वजह थी। मतलब कमल अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। पत्नी की मौत के बाद वो मिस्टी को हर रात अपने साथ उस मिल में ले आता था। उसके बिना एक पल भी गुजारना उसके लिए नामुमकिन था। जिस मिल में कमल काम करता था वो दिन में तो बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन रात होते ही वो जगह उतनी ही भयानक मानी जाती थी। चारों तरफ अफवाहें थीं कि जो भी रात में यहाँ काम करता है वो या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है या फिर अपनी जान दे देता है। और बस एक रात कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जब जोरदार तूफान के बीच मिल के अंदर से एक ऐसी आवाज आती है जो कमल के रोंगटे खड़े कर देती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। कमल ने ना बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को सुलाया ही था और अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसे मिल के अंदर से कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज आई, इतनी तेज कि उसने बारिश के शोर को भी चीर दिया। अब कमल के सामने ना एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। क्या वो अपनी सोती हुई बेटी को यूं अकेला छोड़कर जाए? पर मिल की सुरक्षा भी तो उसी की जिम्मेदारी थी। उसे लगा पक्का कोई चोर घुस आया है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को कमरे में बाहर से ताला लगाया ताकि वो सुरक्षित रहे और खुद जांच करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो मिल के गेट पर पहुंचता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। गेट का ताला खुला पड़ा था, जबकि चाबी तो उसकी अपनी जेब में थी। ये इस बात का पहला इशारा था कि उस रात कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला था। कमल अब मिल के अंदर था और जैसे ही वो मिल के अंदर कदम रखता है, बस यहीं से शुरू होता है घटनाओं का वो सिलसिला जो उसकी हिम्मत और समझ दोनों को तोड़ कर रख देता है। टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में जब वो देखता है कि चावल की बोरियों के पीछे कौन है, तो सच में उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वो तो उसकी अपनी बेटी मिस्टी थी जो वहां छिपी हुई खिलखिलाकर हंस रही थी। लेकिन वो यहाँ आई कैसे? कमरा तो बाहर से बंद था। कमल गुस्से में मिस्टी को पकड़कर बाहर लाता है, मिल के गेट पर ताला लगाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है मिस्टी वहां थी ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गई हो। कमल का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अब तो कमल बुरी तरह घबरा जाता है। वो भागता है अपने कमरे की तरफ, ये सोचकर कि शायद मिस्टी वहां पहुंच गई होगी, पर कमरा खाली था। और तभी उसे मिल की छत से दौड़ने की आवाज आती है और वो देखता है कि मिस्टी छत पर उस तेज बारिश में भीगते हुए दौड़ रही है। कमल कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उससे पहले ही मिस्टी छत के एकदम किनारे पर खड़ी होकर चिल्लाती है, पापा मम्मी बुला रही हैं, और वो नीचे कूद जाती है। कमल को नीचे जमीन पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। कमल पागलों की तरह सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, जमीन पर एक खरोच तक नहीं। और तभी उसे अपने ही कमरे की बंद खिड़की से मिस्टी की आवाज आती है, पापा आप वहां क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अब सोचिए, इन सब भयानक और नामुमकिन घटनाओं के बाद कमल का दिमाग तो जैसे सन्न हो चुका था। वो अब बस मदद और जवाबों की तलाश में भागता है। अब कमल को ना पूरा यकीन हो जाता है कि जब वो छत से कूदी लड़की को देखने नीचे गया, ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी बेटी को कमरे की खिड़की से किडनैप कर लिया है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। पुलिस भी जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें अपहरण का कोई सुराग ही नहीं मिलता। अब मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है, तो वो कमल को अपने साथ लेकर सीधे मिल के मालिक के घर जाते हैं ताकि मिल की ठीक से तलाशी ली जा सके। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो न सिर्फ पूरी कहानी को बल्कि कमल की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। मालिक के सामने पहुंचते ही कमल पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोते हुए बस एक ही बात कह पाता है, मालिक मेरी मिस्टी, किसी ने उसे मेरे कमरे से अगवा कर लिया है।
और फिर वो कांपती हुई आवाज में उस रात की पूरी खौफनाक कहानी सुनाता है। और तब मिल मालिक कुछ ऐसा कहता है जो कमल के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। वो बड़ी हैरानी से पूछता है, कौन बेटी कमल? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तो कभी कोई बेटी थी ही नहीं। तो देखिए, एक तरफ थी कमल की दुनिया जहाँ उसकी 4 साल की प्यारी बेटी मिस्टी थी, और दूसरी तरफ थी वो सच्चाई जिसे पुलिस, पड़ोसी और मिल मालिक सब जानते थे कि कमल की पत्नी की मौत बच्चे को जन्म देने से पहले ही हो गई थी। मिस्टी नाम की कोई बच्ची इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी। जब पूरे गांव ने इस बात को कंफर्म किया तो कमल की दुनिया ही बिखर गई। उसे ये एहसास हुआ कि मिस्टी, उसकी प्यारी बेटी, असल में कभी थी ही नहीं। वो बस उसके दिमाग की एक उपज थी जो अपनी पत्नी और अजन में बच्ची को खोने के गहरे सदमे से पैदा हुई थी। इस सच्चाई का बोझ इतना भारी था कि कमल उसे सह नहीं पाया और कुछ ही दिनों में उसने भी दम तोड़ दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? अगर कहानी सुनाने वाले की माने तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जब लोग कहते हैं कि कोई जगह खतरनाक है तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है? क्या उस मिल में सच में कोई ऐसी बुरी ताकत थी जो इंसानों के दिमाग से खेलती थी, या फिर सबसे बड़ा और भयानक भूत तो खुद कमल के दिल के अंदर था, उसके अधूरे प्यार और गहरे सदमे का भूत? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते।